Lord Krishnanaman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be talking about merits, advantages of joint stock company and as well as demerits. Okay. तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से पूछनी थी। कुछ बच्चों का मेरे पास एक इशू आया है कि सर इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में पढ़ाइए। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा कि हिंदी में ही ज़्यादा लेके चलूँ, ठीक है। बट क्या है ना कि हम लोगों की सारी बुक्स इंग्लिश में हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कि हिंदी में ही लेके चलूँ, बट अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि मेरिट्स में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है यानी एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अभी तक हम चाहे पार्टनरशिप देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप देखें, इन सब में क्या होता था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। यानी कि अगर कोई भी बिज़नेस में दिक्कत आती है तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी जिसने भी आपको लोन दिया है, चाहे वो बैंक हो या कोई और इंस्टीट्यूशन, वो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है या जब्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि जितना आपने पैसा बिज़नेस में लगाया है या कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ उतना ही पैसा, यानी कि जो आपने शेयर कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया है। देखिए क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किसके रूप में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे शेयर्स के रूप में, ठीक है ना। छोटे छोटे शेयर्स के रूप में डिवाइडेड होती है, तो जितना पैसा आपने शेयर्स के रूप में कंपनी में लगाया है, सिर्फ उतना पैसा आपका जा सकता है अगर कंपनी में कोई दिक्कत आती है तो। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत आ जाए। और ये क्यों होता है, क्योंकि कंपनी जो होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी बेच सकती है। ये हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए क्या होता है कि आपने सुना होगा कि शेयर खरीद लिए और शेयर बेच दिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि शेयर खरीद लेते हैं और शेयर बेच देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से एक कंपनी है, मैंने उसके 10% ऑफ शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, आज खरीद लिए। तो क्या हुआ, मैं उसका एक 10% का कंपनी में एक हिस्सेदार हो गया, यानी कि 10% का ओनर हो गया उस कंपनी का, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मेरे को कुछ टाइम बाद कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, उन शेयर्स को मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैं जिस चीज़ का ओनर था, मैं 10% का जो ओनर था उस कंपनी का, वो कोई और बन गया, ठीक है ना, जिसने वो शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट यानी कि जो हमारा ओनरशिप है इसमें ईजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, और पैसे बहुत आराम से हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास शेयर्स हैं, बाय सेलिंग द शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि ये ऐसा नहीं होता जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखा था कि ख़त्म हो जाती थी पार्टनरशिप। यानी कि कब ख़त्म हो जाती थी, अगर किसी पार्टनर ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूँ, कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया, ठीक है, या कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, तो वो क्या होती थी, पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, यानी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी यानी कि बैंक करप्सी हो जाती है कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा, ठीक है, या अगर हम देखते हैं कोई इनकैपेसिटी, वो पैसा देने में समर्थ ही नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, तो वो चीज़ कंपनी को इफ़ेक्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो एक शेयर होल्डर है, उसके शेयर कोई और ख़रीद लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमेशा चलती रहती है तब तक जब तक सब मतलब उस कंपनी को या तो सरकार बंद नहीं करना चाहे या वो कंपनी खुद से खुद को बंद ना करना चाहे, ठीक है ना। वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद करना, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्यों, अब देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो वहाँ एक डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स हम लोग हमेशा पढ़ते थे कि इसका एक डीमेरिट ये होता है कि यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होती है। यानी कि आप मान लीजिए लेट्स से पार्टनरशिप में 50 लोगों तक का हमको अलाउड था, ठीक है, तो 50 लोग मिलके कितना पैसा ले आएंगे, ठीक है ना। इतना तो नहीं ना जितना अगर आप देखें जॉइंट स्टॉक कंपनी में करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं या लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं कि कंपनी के। तो क्या होता है, किसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जिसके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है आपके पास, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है।
और इससे क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट में एक चीज़ होती है, प्रॉफिट ऐसा नहीं है पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को दे दें। हम लोग ये चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं अपने 7, 8, 9 और 10 चैप्टर में, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा एक पार्ट में समझा देता हूँ। शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे, उनको हम अपने प्रॉफिट में से ही सिर्फ हिस्सा देते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना प्रॉफिट हुआ सारा शेयर होल्डर्स को दे दिया। उसमें से क्या होता है कि जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पार्ट हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है कि कुछ पैसा हम लोग अपने बिजनेस को आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज से डील करने के लिए अलग रख लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में, ठीक है। एक ये जो वर्ड आया है आपका यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट, तो वो उसी के लिए रखा जाता है कि आगे हमें अपनी कंपनी को कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे आगे लेके जाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आपके पास पैसा जब ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं आप, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को उसके लिए हायर करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एचआर मैनेजर और कई तरह के मतलब इस तरह के प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे तो आपकी मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है ना, और एक्सपर्टीज़ यानी कि जो मैनेज करने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड में, वो ज़्यादा होंगे तो आपकी चीज़ें और अच्छे से मैनेज होंगी, ठीक है, और मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा। नेक्स्ट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ये मैं अभी आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो बहुत लार्ज होता है, यानी कि बहुत बड़े पार्ट में आपको पैसे ले सकते हो आप जनता से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आप शेयर इशू करते हो जनरल पब्लिक के लिए इशू करते हो। आपने सुना होगा रिलायंस के शेयर्स, टाटा के शेयर्स, अगर कोई भी, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, खैर कोई भी हो सकता है फॉलो करता हो, तो आप देख सकते हैं CNBC आवाज़ वगैरह पे बहुत सारे शेयर्स के रेट्स आपको ऊपर नीचे, सेंसेक्स और ये सब चीज़ें दिखाई देंगी ना, ठीक है। सेंसेक्स बेसिकली एक सूचकांक है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे डीमेरिट्स। भाई देखिए, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे कि मोबाइल को ही ले लीजिए, ठीक है, कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज होगा कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक, ये कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा नहीं है कि हमने एक बनिए की दुकान है, कल मतलब एक शटर उठाया और चालू हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये एक बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों को मतलब तैयार करवाने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, और इन सब के लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फ़ंड्स को मैनेज करने के लिए CA होते हैं, ठीक है, CA के साथ में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मैनेजर्स, तरह तरह के लोग, एक्सपर्ट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर देखो क्या होता है कि जो भी एक कंपनी होती है, 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत उसको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको अपनी कंपनी का सारा ब्यौरा, यानी कि आपकी कंपनी की जो भी डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स बेसिकली, ब्यौरा इज डिटेल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको वो सारी डिटेल्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास सबमिट करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो कोई भी कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में हैं, आप इजीली उसके ईयरली अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ठीक है, वो मैंडेटरी होता है उनके लिए, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे आप सीक्रेसी नहीं रख सकते अपनी कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसका भी अंदाज़ा ईजीली लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। देखिए क्या होता है कि इसमें मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं, और इसको मैनेज कौन करते हैं, इसको मैनेज करते हैं एक्सपर्ट्स, यानी कि अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स इसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HRs हायर करते हैं, ठीक है ना, CAs हायर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो लोग इसको मैनेज करते हैं, वो क्या होता है, वो इसको अपना समझ के मैनेज नहीं करते। रीज़न क्या होता है, वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ उसको अपना नहीं समझते। अपना कौन समझेगा, जिसकी खुद की दुकान होगी, एम्प्लॉय तो समझेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसके
उसकी सैलरी का इफेक्ट इस चीज़ पे कम पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को, ठीक है ना। मतलब पड़ेगा लेकिन उतना मार्जिन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो पर्सनली उस चीज़ को इन्वॉल्व होके काम को आपकी कंपनी को नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमरस रेगुलेशंस, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी कंपनी, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। बहुत सारी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, वरना पेनल्टीज़ हम पे बहुत सारी लग सकती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार के पास हमें सबमिट करनी पड़ती हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, ठीक है ना। और क्या होता है, लीगल इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी सीक्रेसी है वो नहीं रह पाती कंपनी में, ठीक है। और क्या होता है, इसमें टाइम भी बहुत जाता है और पैसा भी बहुत जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिले इन डिसीजन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी डिसीज़न किसके द्वारा लिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करके कोई डिसीज़न लिया जाता है। मान लीजिए कोई अर्जेंट डिसीज़न लेना है तो उसके लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे हुए, फिर उनकी एक प्रॉपर मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद तब वहाँ डिसीज़न लिया जाएगा। अगर हम लोग कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ये बहुत एक मतलब टाइम लग जाएगा ना, इसमें डिले हो जाएगा ना डिसीज़न कोई भी। नेक्स्ट इज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है यहाँ पे सारा कुछ अगर हम लोग देखें कि मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो मेन ओनर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बनाए गए ओनर्स है, यानी कि ये होता है जनतंत्र की तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जनता ने क्या किया, जनता ने नेताओं को चुन के संसद में भेज दिया, ठीक है। अब लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो नेता कर रहे हैं वही जनता चाहती है हमेशा, होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक डेमोक्रेसी जो होती है वो सिर्फ एक पेपर पे मतलब एक एग्जिस्ट करती है। क्या होता है, नेता एक बार नेता बनने के बाद फिर अपने मन का काम करते हैं। इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है कि शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन लिया, फिर क्या होता है वो अपने मन से चलाते हैं, ना कि शेयर होल्डर्स के मन से चलाते हैं कंपनी को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई वो तो पहुंच गए ना टॉप पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं कंपनी पे, जैसे कि नेता ले लेते हैं देश पे, ठीक है, और अपने हिसाब से अपने मन से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मतलब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंपनी में। अब देखिए इसमें नए नए कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, जैसे शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर ग्रुप का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। देखिए शेयर होल्डर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो ओनर होते हैं कंपनी के, छोटे छोटे पार्ट के ओनर होते हैं, लेट्स से 1% के, आधा % के या और छोटे पार्ट के, ठीक है। तो अगर कोई ओनर है कंपनी का उसका इंटरेस्ट अलग होगा। फिर एक होते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या होता है, वो आपको, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ऋण पत्र डिबेंचर्स को। तो वो क्या होता है कि आपने लोन ले लिया किसी व्यक्ति से तो वो आपको चुकाना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने 10% डिवेंचर्स लिए हैं तो 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना ज़रूरी है उन्हें, चाहे आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, उससे उन्हें मतलब नहीं होता, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स, भाई एम्प्लॉय किसके बारे में सोचेगा, अपनी सैलरी के बारे में, ठीक है, तो उसे अपनी सैलरी दिखेगी। डायरेक्टर किसके बारे में सोचेगा, अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो पैसा शेयर होल्डर्स तक पहुँचता है वो लास्ट में जो सबके मतलब चीज़ों से बच जाता है। लेट्स से सबसे पहले प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, सबसे पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देंगे क्योंकि भाई उनका इंटरेस्ट है, उन्हें दे दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की सैलरी देंगे, ठीक है। फिर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका हिस्सा देंगे, फिर हम रिटेन्ड अर्निंग्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो किसके पास पहुँचेगा, वो पहुँचेगा हमारे शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स का मेन मोटिव क्या होता है कि जो लेफ़्ट ओवर इनकम है, जो बची हुई इनकम है वो ज़्यादा बचे, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसा आए। डिवेंचर होल्डर्स का क्या होता है कि भाई सबसे पहले हमारा पैसा दे दो, उसके बाद कहीं और देखना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इन सारे ग्रुप्स के बीच सबके अलग अलग मोटिव्स हैं,
ठीक है। तो सबके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट कई बार हो जाते हैं कंपनीज में, और उस चक्कर में बहुत सारी कंपनीज ख़त्म भी हो गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपनीज की। ओके, थैंक यू।